में कितना इस समय भारी मात्रा में जोश है, क्योंकि 270 के आसपास रुझानों में इस समय सीटें आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? इस जीत को हम भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत में अब धर्म की बात होने लगी है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ना कोई काशी जानता था, ना कोई मथुरा जानता था, ना कोई अयोध्या जानता था। आज की डेट में सब काशी भी जान रहे हैं, मथुरा भी जान रहे हैं और अयोध्या भी जान रहे हैं। इसलिए ये सरकार जो बन रही है ये हिंदुत्व के दम पे बन रही है, हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रही है और भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ने जा रहा है। एक ऐसा संकेत दे रहा है। सपा नेता इस समय कह रहे हैं कि अभी जश्न मनाने का टाइम नहीं, अभी तो रुझान है, अभी तो रिजल्ट आने बाकी है। रोजगार किसके लिए नहीं है? 4.5 साल अखिलेश यादव जब घर में बैठे रहेगा तो उसको रोजगार मिलेगा। हम भी पूर्वांचल से आए हुए हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कमा खा रहे हैं, हमारे लिए तो रोजगार कमी नहीं। अखिलेश यादव अब लखनऊ से निकले गए, 11 तारीख को लंदन चले जाएंगे, तो उनके लिए रोजगार की कमी होगी और ये कमी कभी नहीं पूरा हो सकती जब ऐसे लोग रहेंगे भारत में। स्वरोजगार इतना सारा मोदी जी दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? सारे रोजगार तो हर जगह दे रहे हैं। सारे लोग, इतने सारे लोग क्या कह रहे थे कि रेल बेच दिया। किस कंपनी को भारत सरकार ने बेचा है बताते क्यों नहीं विपक्षी? जहाज बेच दिया। कौन सी कंपनी को बेचा है जहाज बताते क्यों नहीं? जितनी कंपनियां हैं सारा कहते बेच दिया सब। तो बताओ ना खरीदार कौन है? चुनाव होने नहीं, आप तो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं 270 के आसपास रुझानों में बीजेपी आ रही है? देखो, हमें पहले से ही पता था कि 270 ये सीट जीतेंगे और जातिवाद समीकरण थोड़ा इस तरीके से बैठा कि जाट वोट जो है और यादव वोट है, कुछ मुस्लिम वोट उनकी तरफ गया। पर अब हम जीत रहे हैं और लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र की हमारी कल्पना है। आप ये देखो, जब से योगी जी आए, मुख्तार अंसारी कहाँ पे है, अतीक अहमद कहाँ पे है, आपका आजम खां कहाँ पे है? ये यूपी के टॉप के इसी पे जीते। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, हाँ बुलडोजर बाबा। प्रशासन, सुरक्षा, सबको सम्मान और बुलडोजर बाबा हमारे जीत रहे हैं। पंडित जी, आपने तो पहले ही कह दिया था, आपने भविष्यवाणी दे दी थी कि बीजेपी जीत रही है और आज वही देखते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, ईमानदार जनता की, ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, संतों की जीत हुई है, ऋषियों की जीत हुई है, राम जन्मभूमि की जीत हुई है, बनारस की जीत हुई है, प्रयागराज की जीत हुई है, मथुरा की जीत हुई है, हमारे गरीब से गरीब की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अभी कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी कहते हैं कि अभी भी पलट सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं जी। जातिवाद हारा है। जातिवाद जो मुद्दा इन्होंने बना रखा था समाजवादी पार्टी ने, वो मुद्दा हारा ही सबसे बड़ी चुनाव का टेक अवे है। आप देखिएगा जब डेटा आएगा स्टेटिक्स की कितने परसेंटेज किस कम्युनिटी ने वोट दिया है, आप देखना मुस्लिम महिलाओं ने भी 2 से 3% वोट दिया है बीजेपी को, क्योंकि योगी बाबा ने राशन वितरण, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, एक आदमी के घर में। अच्छा बताइए कि इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज़्यादा फायदा किसको? योगी बाबा का 80-20 का दांव चल गया, पूरा का पूरा चल गया। 80-20 का दाव ये नहीं था कि भाई 20% मुस्लिम 80% हिंदू। 80-20 ये था कि 20% जो नकारात्मक सोच वाले थे वो हारेंगे, जो जातिवाद को पनपा रहे थे वो हारेंगे। आज देखिए, अगर बीजेपी 300 के आसपास पहुंच रही है तो वो सिर्फ किसी जाति विशेष को लेकर नहीं पहुंच रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड, मुस्लिम महिलाएं भी 2 से 3% बीजेपी को वोट दी है इस बार भी। वजह क्या है कि अगर दंगा नहीं हुआ तो फायदा सबसे किसको हुआ है? मुस्लिमों को। एक घर नहीं बिगड़ा है, दंगे में सबसे नुकसान किसको होता है? मुस्लिमों को होता है। राशन घर घर तक पहुंचा है। तो ये एक विकासवादी समाजवादी एक सोच थी बीजेपी की। राशन की बात उठ रही कि राशन घर घर तक पहुंचा। हाँ, क्या कहने चाह रहे थे? 80-20 की जो योगी जी का दांव चल गया। मेरी टिप्पणी इस पे ये है कि ये परिवारवाद की हार है, ये वंशवादियों की हार है। बताइए, वंशवादी कौन है? जो पुराने जमाने के राजा हुआ करते थे ना, जो आपस में लड़ जाते थे और देश को नुकसान पहुंचाते थे। ये वो अपने स्वार्थ के लिए देश को सब कुछ दांव पे लगाते हैं, ये अपना परिवार तक लगा देते हैं। माता की बहरहाल जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना पा रहा हूँ, जो जीत हुई है ये राशन और शहरों में, गाँव में, गली गली में योगी सरकार द्वारा बनाए हुए मकान, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और बिल्डोजर बाबा का एक फेमस प्रतीक बन गया था
कि अगर गुंडा सामान माल इकट्ठा करेंगे तो बुलडोजर चलेगा, उन पे गरीबों के मकान बनेंगे, उन पे गरीब ही राज करेगा। चल गया बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल गया चल गया चल गया और फिर चलेगा। अब एक साथ दो बुलडोजर चलेंगे, एक गुंडों के लिए और विकास के लिए बुलडोजर खुदाई करेगा, कंपनियां बनाएगा, होगा बाबा का बुलडोजर। बाबा के अब 2 बुलडोजर चलेंगे, 2 डबल इंजन की सरकार, डबल बुलडोजर। मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से नेतृत्व कर रहा हूं अपनी भाजपा का। यूपी में कावा, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। बाबा बुलडोजर की बात होने लगी है, क्योंकि बुलडोजर आपने देखा था जिस तरह से हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरा था। 6 महीने से देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हमने घूमा है। योगी जी की रैली की बात करें तो बुलडोजर आपको हर जगह देखने को मिल जाता था। बहरहाल जनता है, क्या देख रहे हैं जो इतना, अगर रुझानों की बात करें, इतनी बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़। बाबा की कृपा है, योगी बाबा की, योगी बाबा की, मोदी बाबा की, योगी बाबा की, मोदी बाबा की, हाँ दोनों जने की। किसको अगर जीत का सेहरा देना चाहेंगे, योगी जी को या मोदी जी को? दोनों जने को, दोनों को देना चाहेंगे। दोनों जने को। देखिए इसमें जो सेरा आज की हमारी ऐतिहासिक जीत में बाबा के ऊपर लोगों का एक विश्वास है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर में जो हमने बाबा ने राशन दिया लोगों को, और ख़ास तौर पे हमारी माताएं बहनें बाबा के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। हाँ जी, और आज की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे हमारा वैसे सबका सामूहिक रूप से है प्रयास, लेकिन हमारी नारी शक्ति की, खास तौर पे हमारी नारी शक्ति का विशेष योगदान इस जीत में रहा है। योगदान है। बहरहाल अगर हम बात करें, हम दिल्ली के अंदर हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस समय आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुशी का माहौल है इस समय देख सकते हैं, क्योंकि अगर रुझानों की बात करें तो 270 से ऊपर बीजेपी जाते हुए दिख रही है। अगर सपा की बात करें तो सपा का जो आकलन था कि हम इस बार सत्ता में आ रहे हैं, 22 में बाइसिकल की बात हो रही थी, तो वो इस बार धराशायी होते हुए नजर आ रहा है। ये विश्व की ऐतिहासिक जीत है, जो कि आपको पता ही होगा कि यूपी हो या उत्तराखंड हो, कोई भी सरकार 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकती थी, लेकिन ये पहली बार इतिहास में होने जा रहा है कि कोई सरकार दूसरी बार, मतलब 10 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि उससे आगे भी 5 साल का और कार्यकाल पूरा करेगी। पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, कल से आप देख रहे हैं 8 तारीख से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं सवाल? ईवीएम पे पंजाब में तो सवाल नहीं उठ रहा, तो यूपी में क्यों? इस बात को तो आप भी देखिए ना, ईवीएम तो सब जगह एक जैसी है, तो क्यों हम एक ही स्टेट के ऊपर सवाल उठाते रहे कि यूपी में ऐसा हुआ? यूपी में काम तरक्की पे आ रहा है, विकास पे आ रहा है, जितनी भी वोट आ रही है विकास पे पड़ रही है और योगी जी के काम पे पड़ रही है, और जहाँ पे मोदी जी और योगी जी हैं वहाँ पे काम बेहतरीन होगा हमेशा। कैसे देखती हैं इस जीत को? सबसे पहले तो आप सबों को बधाई, और हमारे भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई। सबने बहुत मेहनत की थी और हम लोग बहुत खुश हैं इस जीत से, और राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है मोदी जी ने, जहां पर हम जाति और धर्म से उठकर एक स्ट्रांग लीडरशिप के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, जीत का अगर बात करें तो किसको श्रेय देना चाहेंगी आप, मोदी जी को या योगी जी को? ऑब्वियसली जब एक टीम का जो कहते हैं ना, सेनापति मजबूत होता है, राजा मजबूत होता है, तो लीडरशिप को तो सैल्यूट है ही, साथ साथ सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेकर हमारे लीडर तक सबको सैल्यूट है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जीत का श्रेय आप नेताओं की बात करें तो किनको देना चाहेंगी, योगी जी को या मोदी जी को? दोनों को, दोनों को। अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आने बाकी है, अभी तो खाली रुझान है, उसको आप कैसे देखते हैं? उनको इंतजार करने दीजिए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन के मोड में हैं और वो डिप्रेशन के मोड में जा चुके हैं। कैसे देखते हैं इस जीत को? इस जीत को सच्चाई की जीत है, योगी जी ने काम किया था और मोदी जी के नेतृत्व में इतना पूरा का पूरा यूपी इतना सेफ है, और महिलाएं तो आज योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद का नज़र, क्योंकि इन 5 सालों में उन्हें जो सिक्योरिटी मिली है, सेफ्टी मिली है, वो यूपी में कभी भी नहीं आई थी, तो निश्चित ही जो काम करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर इसे बड़ा आपको सेलिब्रेशन देखना है ना, तो इस वक्त यूपी के किसी भी गांव में जाइए, वहाँ महिलाओं का जो नाच गाना चल रहा होगा ना, और जो मिठाइयाँ और लड्डू चल रहे होंगे, उसको देखकर आप जिंदगी की सारी सच्चाई को भूल जाओगे, जो आप भूले बैठे होते हो, जो आप हमेशा देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे। हमारे सामने सब कुछ था, लेकिन हमें जो इस तरह से बांट कर वो लोग अपने विपक्ष को मजबूत करते जा रहे थे, सत्ता में बैठे हुए
हुए थे, लेकिन अब हम लोग जाग चुके हैं। अब हमें कोई भी नहीं बेवकूफ़ बना सकता। जो जितना बनाना था बेटा बैठ लो, अपने मैनपुरी में बैठो, उससे ज़्यादा निकलने की ज़रूरत नहीं है। जितना ने बाबा को जिता दिया। अब बाबा ही हमारे बाबा हैं और अब हमारे मोदी जी हैं, और इससे आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो किसी भी जगह किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी जिले में कहीं नहीं चाहिए। हमें मोदी और योगी और हमारे बीजेपी के अलावा कोई और नहीं चाहिए। महिलाओं ने बाबा को नहीं जिताया है, बाबा ने महिलाओं को जिता दिया। आज उनका झंडा ऊंचा किया है। आज उनको बेफिक्र होके यूपी की गलियों में काम कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और अपने आप को प्रूव कर सकती है। तो बाबा ने महिलाओं को जिताया है। बाबा ने जिता दिया, महिलाओं ने नहीं जिताया। महिलाएं तो फिर साथ देगी ना, कैसे नहीं देगी। आज उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न था यूपी में, और वो एकदम सुरक्षित है। तो बाबा के कारण वो सुरक्षित हुई है। और आगे प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट दिए थे, तो क्या वो फैक्टर काम नहीं किया? देखिए, टिकट देने से ही कुछ नहीं होता है, महिलाओं के हृदय में उतरना ही सब कुछ होता है। मोदी जी, योगी जी और मोदी जी ने महिलाओं के हृदय में उतरा और उनके लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए जो कार्य किया है, वो आप कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होना है। यही कैसे देखती हैं आप ये जीत, जो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जीत है? महिलाओं की बात करें, कैसे देखती हैं आप बीजेपी के कार्यकर्ता? बहुत अच्छे, हम खुद बीजेपी से हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब अच्छा देखते हैं। मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता, और यूपी में सबको नज़र आया है। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत कम। कैसे देख रही हैं इस जीत को, जो अगर बात करें, रुझानों की बात करें? ये जीत एक बहुत ही शानदार जीत है हम सभी के लिए और अच्छे भारत के विकास के लिए। तो अभी यूपी का विकास हो रहा है और होता रहेगा, और बीजेपी ही आएगी हमेशा। ऐसे ही दिल्ली में भी बीजेपी को लाएंगे और दिल्ली को और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे और ज़्यादा विकास होगा। दिल्ली के साथ साथ हम लोग पूरे भारत का विकास करेंगे। मतलब अब आगे युवा लड़ेंगे और एक अच्छा भारत बनाएंगे। और ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोग कैसे देखती हैं? ईवीएम पर जब सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, ईवीएम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल मतलब किसी लायक नहीं है। वो कॉमन सी बात है कि अगर बीजेपी जीत रही है तो उसके विपक्ष वाले बोलेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, ईवीएम मशीन ठीक नहीं है, या बहुत से सवाल उठाए जाते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बीजेपी सही है। अब जब सही रास्ते पर कोई चलता है, एक अच्छे काम करता है, तो उसको हर कोई गलत ठहराता है। अब स्कूल के टॉपर्स होते हैं, वो हर किसी की नज़र में अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जीतता है, वो कभी हार नहीं मानता। उसी तरह बीजेपी भी कभी हार नहीं मानेगी और हमेशा जीतेगी। एक बात बताएं, क्या अगर जीत की बात करें तो जीत में किसका हाथ देखती हैं? क्या बीजेपी की जीत क्यों हुई आपकी नज़र में? क्यों बीजेपी दोबारा आ रही है? बीजेपी के विकास को देखते हुए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, इतनी सहनशीलता से वो कार्य करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के वो कार्य करते हैं, और हर एक किसी का विकास हो रहा है उस कार्य से, हर एक को सफलता मिल रही है हर एक फील्ड में। तो इसीलिए ही बीजेपी को लाना चाहिए, सबको लाना चाहिए, और उस चीज़ के लिए हर एक को सोचना चाहिए। जी, कैसे देखती हैं जीत को आप? जीत तो होनी थी, उसमें तो कोई झूठ था ही नहीं। कोई नहीं था, कोई था ही नहीं टक्कर में। योगी जैसा कोई कर सकता है? आप बताओ, कर सकता है? नहीं ना। मकान वो दे रहे हैं, गुंडों का सफाया वो कर रहे हैं। यूपी में अगर रहना है तो गुंडा राज तो खत्म करना है, वो योगी ही कर सकते हैं। ये जो टोटी चोर हैं, टोटी चोर का तो जमानत जब्त होनी, हम तो चाहते हैं उसकी जमानत जब्त हो। वो तो कह रहे थे कि 22 में 22 की बातें कर रहे थे। अब क्या हुआ फिर? कहाँ गई वो सीटें? कहाँ गई? ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो तो हर बार होता है, वो जब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। कैसे देखती हैं जीत को आप? जीत को तो जीत तो पक्की थी, होनी थी, क्योंकि योगी जी ने इतने काम किए थे। सबसे पहली बात तो उन्होंने जातिवाद को ख़त्म किया। हमारा हिंदुस्तान जातिवाद में बटा हुआ था, लोग जातिवाद के नाम पे वोट लेते थे। योगी जी ने हिंदुत्व को जगाया है। यानी योगी जी का 80-20 का दांव चल गया। देखो, राम मंदिर किसने बनाया? बीजेपी बना सकती थी। ये जो छोटी मोटी जो पार्टियाँ घूम रही हैं ना, अभी थोड़े दिन बाद इनका हाल देखना। यूपी में तो जो हाल होना ना इनका, क्योंकि इन्होंने जो आतंकवाद मचाया वो ख़त्म किया है। जो आतंकवाद फैला हुआ था ना, गुंडे बदमाश, बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी पहले, लेकिन जब से योगी जी आए
रात को 10 बजे भी महिला अकेली आ सकती है यूपी में। पहले था बिजली नहीं जाती है, पानी की समस्या खत्म हो गई, तो फिर जनता यही तो चाहेगी। जनता को क्या चाहिए? बहरहाल महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक चर्चा हुई कि महिलाओं ने इस बार पूरा का पूरा खेल समाजवादी पार्टी का बिगाड़ा है, और महिलाएं थी बीजेपी के कार्यकर्ता। इस बार महिलाओं ने गुप्त मतदान किया है और ऊपर कुछ बोला है, पीछे से मोदी योगी को सपोर्ट किया है। क्या नाम है? चंदन चौबे नाम हुआ, नोएडा बीजेपी से हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं जो जीत का किसको श्रेय देना चाहेंगे, योगी जी को, मोदी जी को? ये जीत का श्रेय डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी दोनों की है, दोनों को। क्योंकि केंद्र सरकार से जो भी योजना था उसका भरपूर किसी ने क्रियान्वित किया है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को निस्नाबूद कर दिया है। परिवारवाद को एक सीख मिलनी चाहिए कि 40 वर्षों के बाद फिर से कोई मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। आते हैं तो वहाँ से तो फिर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह लड़ रहे हैं, वो भी तो परिवारवाद का एक कहेंगे ना। परिवारवाद, उनके परिवारवाद में और हमारे संस्कार में फ़र्क है। हमारे यहाँ नेताओं के बेटे एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और तब उनको पार्टी आगे मौका देती है। कहीं भी हमारे यहाँ परिवारवाद का कोई औचित्य नहीं है, कोई जगह नहीं है। बहरहाल देखिए क्या होगा, ये तो आज आपके सामने नतीजे हैं। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राज बिरसा। जय हिंद।